दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आइए आज भारत के सबसे भरोसेमंद साथी रशिया के ऊपर बात करते हैं और अब हाल फिलहाल में बदलते हुए समीकरणों पर भी। आज़ादी के बाद से ही रशिया के साथ भारत के संबंध बहुत गूढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छे रहे हैं, कॉर्डियल रहे हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि रशिया ने हर वक्त हर मुसीबत में भारत की मदद की है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस में हो या किसी युद्ध की स्थिति में भी हो। हमेशा अडिग चट्टान की भांति वो हमारे साथ रहा है। परंतु दोस्तों हाल फिलहाल में पिछले एक दशक में ये समीकरण थोड़ा थोड़ा बदलते हुए दिखे। भारत को वेस्टर्न कंट्रीज यूएसए के और नज़दीक आते हुए देखा गया है और रशिया उसी अनुपात में थोड़ा थोड़ा दूर होते हुए महसूस किया गया है। दोस्तों अल्टीमेटली ये तो होना ही था, क्योंकि रशिया के साथ में जो रिलेशनशिप्स थी वो हमेशा से केवल एक बायर परचेजर एंड सेलर की रही। इन संबंधों को दूसरा आयाम दिया नहीं गया, यही सबसे बड़ी भूल रही। रशिया भी इंडिया के सपोर्ट इसलिए करता रहा क्योंकि हम सबसे बड़े उनके बायर थे रक्षा उपकरणों के, लेकिन इसके साथ साथ में हमारी नाकामी ये रही कि हमने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली डेवलप करने की कभी कोशिश नहीं की, इस डर से कि अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी अपने आर्मामेंट्स डेवलप करेंगे तो रशिया से हम खरीदेंगे नहीं और रशिया हमसे नाराज हो जाएगा। ये भावना ने ही सारा कुछ गड़बड़ की है। इसी भावना के चक्कर में हमने चाइना के साथ भी बॉर्डर एरियाज में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। दोस्तों जब ये सब कुछ चेंज होने लगा, जब हमें महसूस होने लगा कि रशियन टेक्नोलॉजी हम ले रहे हैं और सब कुछ हम केवल बाय कर रहे हैं, तो हम सब चीज़ के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट रहे और बीच बीच में खबरें ये आती रहीं कि आफ्टर से सर्विस में स्पेयर पार्ट्स में हमें एबनॉर्मली चार्ज किया जा रहा है। इक्विपमेंट तो सस्ते दिए जाते हैं लेकिन उसके आफ्टर से सर्विस में बहुत कुछ कंपनसेट रशिया कर लेता है। दोस्तों फिर लोग बदले, सरकारें बदली और उन्होंने कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने शुरू किए। जब बोल्ड डिसीजंस लेने शुरू किए और हम अपने एयरक्राफ्ट्स की परचेज के लिए भी वेस्टवर्ड हुए, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो आग लगनी ही थी। तो आस्ते आस्ते सुगबुगाहट होने लगी। पाकिस्तान को प्रॉप अप किया गया और उनके साथ में भी उन्होंने पिंगे बढ़ानी थोड़ी थोड़ी शुरू की। ये जो उन्होंने एक थ्रेट के रूप में शुरू किया था, आज लगता है गवर्नमेंट ये कहती है कि ठीक है, आपने जो भी करना है करिए, जो भी बेचना है बेचिए, हम भी देखें कितना आप बेचते हैं, वो कितना खरीद पाते हैं। इसको कहते हैं कॉलिंग ऑफ द ब्लफ। आज की डेट में सरकार का एटीट्यूड ये है
कि आप कुछ बेचिए तो कितना बेचेंगे, कितना खरीदेंगे, हम भी तो देखें। दोस्तों, आपको याद होगा पोस्ट कोल्ड वॉर सिनेरियो, जिसमें रशिया एक था, एकीकृत रशिया था। अमेरिकन स्ट्रेटेजी क्या थी? उन्होंने अपना रक्षा बजट आस्ते 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 करके बढ़ाना शुरू किया। उसी तर्ज पर रशिया ने भी बढ़ाना शुरू किया, लेकिन उसके अपने रिसोर्सेस लिमिटेड थे। रक्षा उपकरणों में ज़्यादा खर्चा कर रहा था, तो डेफिनेटली उसकी आर्थिक प्रगति बाधित हुई। और होते 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 अमेरिका ने उनको वहाँ तक ले आया कि वो एक दिन विखंडित हो गया। तो लगता है आज के हमारे नीति निर्माताओं के मन में भी यही बात है कि हम तो बढ़ ही रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान भी खरीदे, कुछ और खरीदे, कुछ और खरीदे, कुछ और खरीदे, कुछ चाइना से खरीदे, कुछ रशिया से खरीदे, अगर हो सकता तो अमेरिका से भी खरीदे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप खरीदिए, जितना खरीदना है खरीदिए, और फिर आने वाले दशक में हम देखेंगे कि आपने खरीद करके उसका क्या किया है। क्योंकि अब टेक्नोलॉजिकली पाकिस्तान और इंडिया में इतना गैप आ चुका है कि उसको पाकिस्तान के लिए भरना मुश्किल है। अब रशिया चाहे चाइना चाहे कोई भी कुछ भी इक्विपमेंट इनको बेच ले, ये गैप भरना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अपनी फितरत के अनुसार पाकिस्तान फिर भी खरीदेगा और ज़्यादा खरीदेगा, और खरीदते रहना चाहिए, ये भारत के हित में है। नमस्कार।